तो रिसेंटली आईसीएसआई के प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 2047 तक इंडिया में 2 लाख कंपनी सेक्रेटरीज का रिक्वायरमेंट होगा। और जैसे ही ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लगा, आप लोगों ने मेरा इनबॉक्स भर दिया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सब जगह पे आपने मेरे को डीएम किया कि ये तो काफ़ी बड़ा गुड न्यूज़ है फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, काफ़ी स्कोप इससे बढ़ेगा सीएस का। और आपको जानना था कि क्या है इसका मतलब, इवेल्युएट हम करेंगे इसको अगर डिटेल में, तो क्या इसका क्रक्स निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे ये वीडियो में और जानेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इससे क्या इम्पैक्ट होगा जो सीएस का कोर्स है उस पर, और कुछ छोटे छोटे गैप्स है जो हमें एज ए स्टूडेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी फिलअप करने होंगे ताकि स्कोप बढ़ सके। और साथ में आईसीएसआई को भी कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे स्कोप एक्चुअली में इंक्रीज हो सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये स्टेटमेंट का बैकग्राउंड क्या है। तो जैसे आपको पता होगा ऑलरेडी कि आज के टाइम पे इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इन एशिया बट पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और ये इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो होगा, इकोनॉमी कब ग्रो होता है, जब बाहर की कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आके यहाँ पे इंडिया में अपना पैसा लगाएंगे, अपना बिजनेस ग्रो करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बेसिकली उनका बिजनेस एक्सपांड करेंगे इंडिया में, तब जाके इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करेगा। साथ में इंडिया के जो स्टार्टअप्स है वो इंक्रीज होंगे, जो इंडिया की कंपनीज है वो और भी ज़्यादा बड़ी होगी। तो जब ये होगा एक्चुअली, जब ये प्रैक्टिकली होगा, तब सीएस का, सीए का, सीएमए का, जो भी प्रोफेशनल्स है बेसिकली, नॉट जस्ट कंपनी सेक्रेटरी, ये स्टेटमेंट में उन्होंने स्पेसिफिकली सीएस का बोला है क्योंकि वो आईसीएसआई के प्रेसिडेंट है, बट जो भी प्रोफेशनल्स है उनका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा क्योंकि गवर्नेंस के लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत है। और जैसे ही ये पैसा आएगा या फिर जैसे ही इंडियन का डोमेस्टिक इकोनॉमी भी ग्रो करेगा, कंपनी सेक्रेटरीज का बाय डिफॉल्ट डिमांड बढ़ना फिक्स है। तो ये जो अपडेट है वो काफ़ी पॉजिटिव है और रियलिस्टिक भी है क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा अजम्पशन नहीं है। एक्चुअली में इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, जो टारगेट्स है वो अचीव हो रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के, तो बाय डिफॉल्ट ये रिक्वायरमेंट तो होने वाली है। बट सिर्फ ये रिक्वायरमेंट से काम नहीं चलेगा, कुछ कुछ गैप्स है, हर प्रोफेशनल में कुछ गैप्स होता है बेसिकली, राइट। सो हमारे प्रोफेशन में भी कुछ गैप्स है, अगर हम वो फिलअप करते हैं तो हम एंश्योर कर सकते हैं कि ये जो नंबर, मतलब आज के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 72,000 कंपनी सेक्रेटरीज है, ये जब 72,000 से बढ़ के 2 लाख पहुंचेगा तो हम एंश्योर कर सकते हैं कि वो 2 लाख में से मैक्सिमम कंपनी सेक्रेटरीज अपना टू द बेस्ट लेवल ऑफ द स्कोप अचीव कर सके। मतलब सिर्फ नंबर नहीं बढ़ना चाहिए, राइट। मतलब 72,000 से 2 लाख होने पे कुछ नहीं होगा जब तक वो 2 लाख में से मेजॉरिटी या फिर सारे कंपनी सेक्रेटरीज अपना फुल पोटेंशियल पे काम ना कर सके या फिर अर्न ना कर सके, तब तक वो नंबर एक बस नंबर ही रहेगा। बट वो नंबर से हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि वो जो कंपनी सेक्रेटरी वो एक्चुअल में डिलीवर कर सके, जो उससे एक्सपेक्टेड है वो डिलीवर कर सके, प्लस उसने जो मेहनत किया है उसका उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए अगर स्कोप बढ़ रहा है तो सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ नंबर समझ लेते हैं कि क्या इंपैक्ट है ये स्टेटमेंट का। तो जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2024 में अप्रॉक्सीमेटली ऑलरेडी 72,000 कंपनी सेक्रेटरीज है इंडिया में। अब 2 लाख कंपनी सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट होगा 2047 में, उसमें से 72,000 ऑलरेडी है। तो अगर हम ये 72,000 जो ऑलरेडी है उनको निकाल दे तो बाकी के जो अराउंड 1,25,000 1,28,000 कंपनी सेक्रेटरीज बचते हैं वो बनेंगे रिमेनिंग ईयर्स में। तो इसका मतलब ये होता है सिंपल लैंग्वेज में कि हर साल अप्रॉक्सीमेटली 5,500 to 6,000 कंपनी सेक्रेटरीज बनने वाले हैं, जो एक काफ़ी अच्छा नंबर है क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन का कोर्स है कि 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें काफ़ी कम लोग क्लियर होते हैं। तो कंसीडरिंग दैट 5, 5,500, 6,000 लोग हर साल कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा हमारे पूरे प्रोफेशन के लिए। इससे एक बात तो क्लियर है कि जो स्कोप है वो बढ़ रहा है, बट स्कोप बढ़ने के साथ साथ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रहा है। ऐसे स्टूडेंट, ऐसा मेंबर और इंस्टीट्यूट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, अगर वो नंबर बढ़ भी जाएगा तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बढ़ेगा, हमको वैल्यू एक्चुअली में देना पड़ेगा वो कंपनीज को, वो स्टार्टअप्स को, वो कॉर्पोरेट्स को, जहाँ पे भी हम जाएंगे। और आईसीएसआई को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो कंपनी सेक्रेटरीज वहाँ पे जा रहे हैं वो एक्चुअली में क्वालिफाइड है, वो एक्चुअली में स्किल्ड है कि वो वैल्यू ऐड कर पाए वो कंपनी के गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स में, और जो भी कंप्लायंस है उनको इंश्योर कर पाए। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर स्कोप तो काफ़ी अच्छा है, बट टू मेक श्योर कि वो जो कंपनी सेक्रेटरीज बनेंगे वो एक्चुअली वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं और एक्चुअली वो स्किल्ड है, उसके लिए कुछ स्टेप्स मुझे लगता है कि कुछ जो गैप्स है, छोटे छोटे गैप्स है, वो हमको फिलअप करने चाहिए ताकि ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफेशन बने जो वैल्यू ऐड कर सके, ना सिर्फ कोई पर्टिकुलर कंपनी में बट जो इकोनॉमिक का ग्रोथ है उसमें भी हम वैल्यू ऐड कर सके। तो सबसे पहला गैप जो मुझे लगता है, मतलब वो आईसीएसआई के एंड से, वो ये है कि उनको कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लेसमेंट ड्राइव करना चाहिए। ऑलरेडी प्लेसमेंट ड्राइव हो रहे हैं चैप्टर लेवल्स पे, रीजनल लेवल पे जो प्लेसमेंट ड्राइव है वो हो रहे हैं, बट प्लेसमेंट ड्राइव ऐसा होना चाहिए जहाँ पे एक्चुअली में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, ना सिर्फ कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ प्राइवेट कंपनीज आए और कुछ लोगों को 10, 15, 20 लोगों को प्लेसमेंट मिले, उससे हेल्प नहीं होगा।
जैसे मैंने आपको वीडियो में बोला, हर साल 5,000, 5,500, 6,000 तक कंपनी सेक्रेटरीज मार्केट में जाएंगे। अब ऑब्वियसली आईसीएसआई का काम इन सबको जॉब देना नहीं है, मतलब हर किसी को जॉब दिलवाना आईसीएसआई का काम नहीं है, बट आईसीएसआई को एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा जहां पे से मेजोरिटी ये जो लोग कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे उसमें से मेजोरिटी ऑफ द लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो आईसीएसआई का मेरा रिक्वेस्ट यही है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं पैन इंडिया बेसिस पे, नॉट जस्ट ऑन रीजनल लेवल, जहां पे बड़ी कंपनीज आए, बड़ी कॉर्पोरेट्स आए, बिग 4 फर्म्स आए, जो टॉप लॉ फर्म्स है वो आके वहां पे कंपनी सेक्रेटरीज को हायर करे, ताकि उनको भी ज्यादा ऑप्शन मिलेगा। जो कंपनी है, मतलब आप सपोज कोई बड़ी लिस्टेड कंपनी है जिसको 5 कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है, तो जब ऐसी पैन इंडिया हायरिंग होगी, पैन इंडिया कैंपस प्लेसमेंट होगा, उनके पास भी ज्यादा ऑप्शन होगा। प्लस जो स्टूडेंट्स है या फिर जो मेंबर्स है जिनको जॉब चाहिए, उनके लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि रेफरेंस के बिना वो ऐसे प्लेसमेंट ड्राइव में जा सकते हैं और वहां से उनको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा बड़े कंपनी में इंटरव्यू देने का। जो सेकंड गैप मुझे लगता है जहां पे आईसीएसआई कुछ इंप्रूवमेंट ला सकता है, वो यह है कि जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ है जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे एक मिनिमम पे स्टैंडर्ड उनको सेट करना चाहिए कि इतना तो पैसा मिलना ही चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ जो प्रैक्टिकल थिंग है वो। अब जब ये इकोनॉमी बढ़ेगा तो ऐसा तो नहीं है कि सब कंपनी मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद में जाएगी, ऐसा नहीं है। जब इकोनॉमी ग्रो होता है तो कुछ कुछ जो कॉर्पोरेट्स है, कुछ कुछ जो स्टार्टअप्स है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में जाएंगे। बट आज के टाइम पे रियलिटी ये है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में जो पे मिलता है और जो टीयर 1 सिटी में जो पे मिलता है उसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है। अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी फ्रेशर है जो टीयर 1 सिटी में 80,000 अर्न कर रहा है, तो रियलिटी इतनी खराब है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में 20, 25, 15,000 तक भी पे मिलता है एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को, जो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम होगी, रिक्वायरमेंट कम होगी कंपनी सेक्रेटरी की, तो पे भी कम होगा, बट इतना भी कम नहीं होना चाहिए। 15, 20, 25,000 तक पे कोई नहीं डिजर्व करता, इतना कम पे कोई भी डिजर्व नहीं करता इतना मेहनत करने के बाद। तो रिक्वेस्ट यही है कि टीयर 1 सिटी में कोई कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप एक्चुअली में स्किल्ड हो, आप एक्चुअली में इतने क्वालिफाइड हो, आपका एक्सपीरियंस एक्चुअली में इतना अच्छा है, तो पे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ है वहाँ पे एक्चुअल में इश्यू है, जहाँ पे आईसीएसआई थोड़ा काम कर सकता है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर सकता है कि इतना पे तो होना ही चाहिए जो भी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है उसका। अब ये तो हो गया कि इंस्टीट्यूट क्या क्या स्टेप्स ले सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे अब हम आते हैं स्टूडेंट पे, और जो मेंबर्स है अपना जंग अपने को खुद ही लड़ना है। ना इंस्टीट्यूट हमें एट द एंड ऑफ द डे पूरा हेल्प करेगा, ना कोई और हेल्प करेगा, ना कोई प्राइम मिनिस्टर हेल्प करेगा, ना कोई कंपनी हेल्प करेगा। आपको एट द एंड ऑफ द डे खुद का जॉब, आपको खुद को ग्रो करना पड़ेगा, स्किल वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, जो आपका नॉलेज वाइज है आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी वाइज भी ऐसे कंपनी सेक्रेटरी आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो भी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या फिर स्किल वाइज जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, सॉफ्ट स्किल्स हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। और जब तक आप ये नहीं करोगे, इट डजेंट मैटर कि आप टीयर 1 सिटी में हो, 2 में हो, 3 में हो, बिग 4 में जा रहे हो, लिस्टेड कंपनी में जा रहे हो, जब तक आपके पास ये स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप खुद के लिए अच्छा पे अर्न नहीं कर पाओगे। और अगर आप खुद का स्किल्स इंप्रूव नहीं करोगे तो ये नंबर तो बढ़ जाएगा, मतलब 72,000 से ये 2 लाख कंपनी सेक्रेटरीज तक पहुंच जाएगा। आप पास भी हो जाओगे, पढ़ाई करके रट्टा मार के आप एक बार पास भी हो सकते हो लक वाइज, बट आपको फिर नौकरी कौन देगा? और अगर नौकरी आपको मिल भी गया, एक बार इंटरव्यू आपने क्रैक कर दिया, बट आप खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में आप अर्न नहीं कर पाओगे, राइट। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो स्कोप है वो कोई भी कोर्स में नहीं होता, वो इंडिविजुअल में होता है। कंपनी सेक्रेटरीज ऐसे भी है जो पर मंथ ऐसा फ्रेशर 1 लाख अर्न कर रहे हैं, और कंपनी सेक्रेटरी ऐसे भी है जो 20, 25, 30 हज़ार अर्न कर रहे हैं पर मंथ इन सेम टीयर 1 सिटी। ये मैं टीयर 1 सिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप पे कि आपका नॉलेज कैसा है, आप कितना खुद को अपग्रेडेड रखते हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, उस पर कंप्लीटली ये डिपेंड करता है। जैसे हर क्रिकेटर विराट कोहली नहीं है, बट वो भी अपना ड्रीम बना सकता है, वो भी एक गोल रख सकता है, एम रख सकता है कि मैं भी विराट कोहली की तरह बनूंगा कभी ना कभी। और बनते हैं क्रिकेटर्स, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जब रिटायर होते हैं तो उनके लेवल के दूसरे क्रिकेटर्स आते हैं जो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो सिमिलरली आप भी एम कर सकते हो कि मैं भी ऐसा कंपनी सेक्रेटरी बनूं जो एक बेंचमार्क सेट करे कि इतना भी अर्न कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी, या फिर इतना वैल्यू ऐड कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है उसमें। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। जो ये स्टेटमेंट आया आईसीएसआई के प्रेसिडेंट का, उस पर स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, कुछ गैप्स है जो हमको फिल करना है। अगर हम सब साथ मिलके काम करेंगे, इंस्टीट्यूट का भी सपोर्ट होगा, तो ये गैप्स इजीली फिल हो सकता है। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है ये स्टेटमेंट पे। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।